अभी हाल ही में जो माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री झारखंड का एक प्रधानमंत्री के पास एक पत्र लिखा हुआ है सरना धर्म लेकर। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशरण लाइव टीवी। आखिर ये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का क्या कारण था, हम आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ले चलते कुछ पीछे की ओर। जो आज इस भारत देश में जाति धर्म लेकर काफ़ी युद्ध छिड़ा हुआ है। जैसा हो गया, इस भारत देश में 6743 जातियां को बांट के रखा हुआ है और इस जातियों को अलग अलग इस तरह विभाजित खंड कर दिया गया है जो आज एक दूसरे का मानव न पहचान कर एक दूसरे को केवल लड़ाने का काम हो रहा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे इस तरह का कार्य होते जा रहा है। और ये केवल अभी का नहीं, सदियों से चलते आ रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे मानव समाज में एक दूसरे का जो है मानव में एक दूसरे का बांटने का काम हुआ है, वैसे वैसे जब जब जागरूक हुआ, जब बहुजन समाज के लोग जब जागरूक होने का काम होने लगा, वैसे वैसे धर्म के नाम पर कुछ लोगों को धर्म के नाम पर उसको ज़बरदस्ती धर्म थोपने का काम होने लगा इस भारत देश में। जैसे आप अगर अंदाज़ा लगाते हैं आप जनगणना की ओर से, तो जनगणना में भी जो है सो जो भारत देश में जो जातियां हैं उनका कुछ अलग धर्म है। जो जैसा हो गया सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, आपका बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया। तो इसमें इस तरह का जब जनगणना होता है उस समय कॉलम उसको जनगणना के लिए नहीं दिया जाता है कुछ विशेष धर्मों का। जैसे अभी आदिवासी लोग मांग कर रहे हैं सरना धर्म कोड, उसको भी जाति के कॉलम पर, उसका जो धर्म के कॉलम पर उसका ये भी नहीं है। बुद्ध का और देखते हैं, जबकि ये भारत देश बुद्ध का देश है और बुद्ध का जो पूरा भारत देश और केवल विश्व में ही जो ऐसा धर्म है बुद्ध का, तथागत गौतम बुद्ध का, उसका भी पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। आज जो अशोक चक्र यूज करते हैं हम लोग जो राष्ट्रीय ध्वज में, उसमें भी अशोक चक्र का लगा हुआ है, वो भी बुद्ध का भी उसमें धर्म के कॉलम में ऐसा का नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं मनुवादियों का षड्यंत्र है। लेकिन सबसे पहले हम बता देना चाहता हूं दोस्तों, धारा 330, धारा 340 और धारा 342 के अनुसार SC ST OBC हिंदू नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिंदू के नाम पे ज़बरदस्ती हिंदू धर्म को लेकर SC ST OBC को थोपने का काम हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय जो श्री हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री, इन्होंने प्रधानमंत्री के पास एक पत्र लिखा हुआ है कि जो झारखंड में भी जो जनगणना होने वाला है तो उस समय जनगणना के कॉलम में धर्म जो कॉलम होता है उस कॉलम में भी सरना धर्म कोड लागू हो, इसी का मांग किया हुआ है। तो चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। आखिर ये मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के पास कि उस पत्र में आखिर क्या लिखा हुआ है और किस आधार पे मांग कर रहे हैं, तो हम आपको पत्र को पढ़ के हम बताएंगे डिटेल। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये धर्म और ये धर्म की लड़ाई बहुत पूरा जोरों शोरों से छिड़ा हुआ है। इस तरह का आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अक्सर बहका के लोगों के एक दूसरे को लड़ाने का काम होते आ रहा है। तो चलिए हम पढ़ते, लेटर देर न करते हुए। लिखा हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जोहार। आशा करता हूं आप सकुशल होंगे। महोदय, आप अवगत है कि हम आदिवासी समाज के लोग प्राचीन परंपराओं एवं प्रकृति के उपचार हैं तथा पेड़ों पहाड़ों की पूजा और जंगलों को संरक्षण देने को ही अपना धर्म मानते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 12 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। झारखंड प्रदेश, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है जहां इनकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। झारखंड की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानने वाली है। इस प्राचीनतम सरना धर्म का जीता जागता एवं ग्रंथ स्वयं जल, जंगल, जमीन एवं प्रकृति है। सरना धर्म की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श एवं मान्यता प्रचलित सभी धर्मों से अलग है। अतः महोदय, झारखंड ही नहीं अपितु पूरे देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड
में प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्ष है। प्रकृति पर आधारित आदिवासियों के पारंपरिक वार्षिक अस्तित्व की रक्षा की चिंता निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल है। आज आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग इसलिए उठ रही है ताकि प्रकृति का उपासक या आदिवासी समुदाय अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त हो सके। वर्तमान में जब समान नागरिक संहिता की मांग कतिपय संगठनों द्वारा उठाई जा रही है तो आदिवासी सरना समुदाय की इस मांग पर सकारात्मक पहल उनके संरक्षण के लिए नितांत ही आवश्यक है। आप अवगत है कि आदिवासी समुदाय में भी कई ऐसे समुदाय हैं जो विलुप्त के कगार पर है एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो इनकी भाषा संस्कृति के साथ साथ इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह का मांग हो रहा है और लिखा हुआ है लेटर में, अभी हम आपको पढ़ के बताएंगे। और धर्म का जो धंधा चल रहा है, इस तरह से जितने भी बहुजन समाज के लोग बचे और अपने अस्तित्व को बचाने के भी काम करें। इसमें और लिखा हुआ है, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार आप समाज के अन्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार इस देश के आदिवासी समुदाय के समेकित विकास के लिए पृथक आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे। शुभकामनाओं सहित सादर, हेमंत सोरेन। जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म की कोड मांग किया हुआ है, इस विषय में जितने भी SC/ST समुदाय के लोग हैं, आप इस धरना श्रम कोड का जो मांग किया गया है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और साथ ही साथ जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, आप कौन सा धर्म मानते हैं, अपना भी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि अभी जो SC/ST OBC 330, 340 और 342 के अनुसार वो हिंदू नहीं है, जो पूरा सोशल मीडिया में घुमा हुआ है ये आर्टिकल धारा के तहत। और इस तरह का जो धर्म के नाम पे अक्सर लड़ाया जाने का काम हो रहा है, उससे भी बचे। और आप कौन सा धर्म को मानते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।